नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 14 जून और दिन जैसा कि आप जानते हैं मंडे है आज। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले एक कोटेशन है आप सभी लोगों के लिए कि जीवन का एक लक्ष्य होना नितांत ही आवश्यक है और प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही सफलता का रहस्य। तो यहाँ पर मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो कोई भी परीक्षा, जो कोई भी लक्ष्य आपने अपने जीवन के लिए निर्धारित किया हुआ है, रोज़ उसके लिए प्रयास करते रहें। ऐसा ना हो कि डेली की जो आपाधापी होती है उसमें सब कुछ तो आप करें लेकिन आपका लक्ष्य ही नज़र से दूर रहे। तो लक्ष्य को सबसे पहले, ठीक है। तो आज का जो दैनिक रोजगार समाचार है उसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इस बार जो यूपी बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं उसमें अंक सुधार का मौका भी मिलेगा और इस बार लेकिन मेरिट नहीं बन पाएगी। मेरिट क्यों बने? क्योंकि जब परीक्षा ही नहीं हो रही है तो मेरिट बनाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के नतीजे बिना मेरिट के ही इस साल जारी होंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षार्थियों को अंक सुधार का मौका भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आयोजित टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दे दिए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुल 56,04,628 अभ्यर्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो है मिलाकर उनको इस साल प्रोन्नत कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षा की मेरिट जारी नहीं करने और अंक सुधार का मौका देने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में सुविधानुसार ऑनलाइन परीक्षा कराई जानी चाहिए। वहीं पर सीबीएसई के बारे में बात करें तो 10वीं, 11वीं फाइनल और प्री बोर्ड के परिणाम मिलाकर 12वीं के नतीजे बनाए जाएंगे। तो इस फार्मूले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम फैसला लेगा, लेकिन इन तीनों परीक्षाओं का औसत मिलाकर 12वीं परीक्षा का 70% परिणाम होगा। शेष 30% 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का होगा जो लॉकडाउन से पहले ली गई थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड से संबंधित हैं, आपके घर में कोई स्टाफ है, मतलब कोई बच्चा है जो यूपी बोर्ड से संबंधित है, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों के नामों में किसी भी प्रकार की वर्तनी की गलतियों को सुधारने का मौका दिया है और ये मौका आपको 15 से 17 जून तक अवेलेबल करवाया गया है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर परीक्षार्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद से भिन्न किसी दूसरे बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो ऐसे परीक्षार्थियों को अपना जो अंक पत्र है वो भी अपलोड करना होगा। वर्तनी में संशोधन और मार्कशीट अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 से 17 जून तक का समय दिया गया है। इन 3 दिनों में परिषद की वेबसाइट क्रियाशील रहेगी। तमाम छात्रों ने परिषद से भिन्न किसी अन्य बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। यह व्यवस्था ऐसे ही छात्रों के लिए लागू की गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रधानाचार्य ऑनलाइन अपलोड कराए गए परीक्षार्थियों के नामों के विवरण का मिलान विद्यालय के मूल अभिलेखों से कर परीक्षार्थियों के नाम उनके माता पिता के अंग्रेजी और हिंदी में अपलोड नामों की वर्तनी, यानी कि जो कुछ भी दिक्कतें हैं उसको विद्यालय के स्तर पर 15 से 17 जून के बीच में दूर किया जाएगा। और वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए विवरण ऑनलाइन अपलोड किए जाने के दौरान हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक और संबंधित बोर्ड का नाम अपलोड कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन विद्यालयों में परीक्षार्थियों ने हाई स्कूल से संबंधित इन तीनों विवरण को अपलोड नहीं किया है या त्रुटिपूर्ण अपलोड किया है वे इसकी जांच करा के संशोधित विवरण पुनः अपलोड कर दें। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंधित हाई स्कूल परीक्षा के जिन परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण परीक्षा वर्ष और अनुक्रमांक अपलोड कराए गए हैं उसकी सत्यता की 100% जाँच विद्यालय के अभिलेख के अनुसार अंकपत्रों से करा ली जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपके आसपास कोई है तो उसको ये सूचना आप अवश्य ही दे दें। यूपीपीएससी के बारे में बात करें तो जो नया वाला विज्ञापन जारी हुआ है, टाइम टेबल जारी हुआ है, उसमें सहायक अभियंता के बारे में कोई भी परीक्षा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, आवास और विकास परिषद समेत कई विभाग सहायक अभियंता के लिए अध्याचन भेज चुके हैं और सरकारी विभागों में सहायक अभियंता के सैकड़ों पद खाली हैं। ज़्यादातर विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का अध्याचन भी भेज चुके हैं।
हालांकि आयोग ने रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की है और न ही अपने संशोधन कैलेंडर में इस भर्ती प्रक्रिया को शामिल किया है, लेकिन उम्मीद है कि आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा और पिछला विज्ञापन 2 साल पहले 2019 में जारी किया गया था। अभ्यर्थियों को अब रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ विभागों से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी थी। पीडब्ल्यूडी ने जवाब दिया कि विभाग में सहायक अभियंता के 2020-21 में 144 पद रिक्त हैं। 144 पदों पर चयन के लिए अधियाचन शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश आयोग आवास और विकास परिषद की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी दी गई कि परिषद में सहायक अभियंता के 76 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। तो अब देखना ये है कि कब ये जो अधियाचन है वो विज्ञापन में बदलते हैं। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जल्द कराने की मांग चल रही है। तो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर युवा मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही ये भी मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दिसंबर तक की प्रस्तावित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। तो पदाधिकारियों का कहना है कि बोर्ड वर्ष की 2016 की भर्ती प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं कर सका है। 5 साल बाद नया विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि बोर्ड अगस्त-सितंबर में परीक्षा आयोजित करे। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में ही हो पाएगी, ये मेरा अनुमान है। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। और देखिए, राजकीय स्कूलों में सहायक अध्यापक यानी कि LT ग्रेड हिंदी के टॉपर महेंद्र शर्मा समेत 474 चयनितों की फाइल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रोक ली है। नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने हिंदी विषय के लिए अनिवार्य अर्हता में इंटर संस्कृत के साथ BA में हिंदी और संस्कृत मांगी थी, जबकि टॉपर समेत 474 अभ्यर्थियों का BA में संस्कृत और हिंदी तो है, लेकिन इंटर में संस्कृत नहीं था। तो इसकी वजह से इन अभ्यर्थियों की जो फाइल है वो रोक ली गई है। और हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो दावा कर रहे हैं कि यूपी के ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अर्हता BA में हिंदी और संस्कृत है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी यही अर्हता है, तो उनकी जो अर्हता है वो पूरी है। लेकिन विज्ञापन में जो अर्हता दी गई है उसके मुताबिक ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी योग्यता संदिग्ध है और इस पर अब आयोग जो है वो अलग से निर्णय लेने के बारे में बात कह रहा है। और कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होने पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की समस्त गतिविधियां मार्च से ही रुक गई हैं। आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड डिग्री कॉलेज के लिए विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों की भर्ती निकाली है। इस भर्ती के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन रोका गया है। वहीं विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की लिखित परीक्षा की भी स्थगित कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25 लोगों के लगभग आवेदन अपूर्ण हैं। अभ्यर्थियों ने कॉलेज, विषय, उम्र का ब्यौरा ठीक से नहीं भरा है। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करना है या उन्हें बाहर किया जाएगा, इसका निर्णय भी आयोग अगले सप्ताह होने वाली बैठक में लेगा। अगले सप्ताह मतलब इसी सप्ताह सोमवार से शनिवार के बीच में बैठक होगी। 20 जून तक प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की नई तारीख घोषित हो सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की लिखित परीक्षा का नया कार्यक्रम जून के अंत तक जारी होगा। तो दोस्तों देखिए, जो भी परीक्षाएं हैं, अगर आपके मन में संशय है कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, आपने किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन किया हो, UPSSC की पेड की परीक्षा हो, TGT और PGT की परीक्षा हो, UPPSC की परीक्षाएं हैं, तो देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 4 महीने मान चलिए, इसी महीने में आपकी परीक्षा होनी है। तैयारी आप लोग करते रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था और हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको गॉसिप नहीं, जो सत्यता होती है सिर्फ वही बताते हैं। अन्य चैनल आपको कुछ ऐसी खबरें भी सुनाते हैं जो कि वास्तविकता में नहीं होती हैं। तो सत्य के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।